नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारतवर्ष के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। हमारे देश में यह सब पहली बार हुआ है इतिहास में कि राज्यों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद फिर घटी है, और इसी की कहानी आज हम जानेंगे। एक बार क्या हुआ, किसी भूगोल क्लास में मैंने बच्चों से पूछा कि भारत में कितने राज्य हैं। उत्तर आया 28, किसी ने कहा 29। तो ये 28 और 29 दो उत्तर क्यों? इसी प्रकार जब मैंने पूछा कि कितने केंद्र शासित राज्य हैं या प्रदेश हैं, तो वही दो उत्तर मिले, 7 और 9। किसी ने कहा 8। तो ऐसा क्यों? इस दुविधा को दूर करते हैं। कुछ अटपटा सा लगा तो बच्चे सही सही उत्तर दे पाए, और क्या सही है ये जानते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यों की संख्या बढ़ते क्रम में तो हम लोग देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखे हैं कि राज्यों की संख्या घटी है। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ने के बाद फिर घटी है। तो इस इतिहास को जानते हैं और भूगोल को पहचानते हैं। तो प्रश्न है कि या भारत देश में कितने राज्य हैं? तो राज्यों की संख्या सही सही बताने से पहले थोड़ा इतिहास जानते हैं, देखते हैं। तो बात है 2014 की, वहां से शुरू करते हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से एक नया राज्य अलग हुआ और बना, उसका नाम तेलंगाना। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और एक नया राज्य बना, और भारतीय राज्य परिवार में एक नया सदस्य जुड़ा। उसके बाद आते हैं 2020। 2020 में भी इस परिवार में 2 और सदस्य जुड़े। कौन कौन से? तो 2020 में एक नया राज्य उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहते हैं, उत्तराखंड नाम से एक नया राज्य आया। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद 2020 में एक और सदस्य आया, वो है झारखंड, जो कि बिहार से अलग हुआ और एक नया राज्य बना। तो हमारे पास ये 3 सदस्य आए राज्यों की, और ये 3 मिलाकर राज्यों की संख्या हो गई 29। अब इस 29 राज्य में इतिहास परिवर्तन होना था। तो फिर जो है एक घटनाक्रम में ये तिथि आई 2019। 2019 में क्या हुआ कि हमारा एक प्यारा राज्य, जिसे स्वर्ग कहा जाता है धरती का, कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, संविधान में अनुच्छेद 370 धारा निरस्त कर दी गई, जिससे कश्मीर का विशेष राज्य वाला जो दर्जा था वो खत्म हो गया। और खत्म होने के साथ साथ ही कश्मीर
को 2 भागों में बांटा गया और कश्मीर को 2 भागों में बांटने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बन गए। अब जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो केंद्र शासित राज्य में तब्दील हो गया, रूपांतरित हो गया। तो फिर क्या हो गया, एक राज्य घट गया और एक राज्य घटने से क्या हो गया, राज्यों की संख्या हो गई 28। तो हमारे पास जो उत्तर आया, राज्यों की संख्या कितनी, 28 हो गई। तो वर्तमान में हमारे देश के राज्यों की संख्या कितनी है, 28। अब समझ में आया? तो बस यही उत्तर है। हमारे देश के राज्यों की संख्या केवल 28 है वर्तमान में। 29 हुआ था, लेकिन चूंकि कश्मीर 2 भागों में बंटकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए फिर 29 से 28 राज्यों की संख्या हो गई और वर्तमान में हमारे देश के राज्यों की संख्या 28 ही है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो हमारे देश में केंद्र प्रशासित प्रदेशों की संख्या थी 7। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी यानी पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दामन और दीव और 7वां दादरा और नगर हवेली। अब इसके साथ भी वही घटना है, 7 से 9 और 9 से फिर 8 बनने की कहानी जानते हैं। अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा अंगूठे को दबाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में भी साझा करें, शेयर करें। बात करते हैं ये 7 केंद्र शासित प्रदेशों की। अब चूंकि संविधान का 370 धारा अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। तो क्या हो गया, जम्मू और कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। तो लद्दाख बना। तो 7 से बढ़कर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हुई, 9। अब 9 से फिर 8 बनने की कहानी पे चलते हैं। क्या हुआ, चूंकि 2020 में 26 जनवरी 2020 में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें दामन और दीव, दादरा और नगर हवेली को क्या किया गया, 26 जनवरी 2020 में एक साथ जोड़ दिया गया, एक साथ जुटा और ये दोनों मिलकर एक बने। तो ये एक राज्य हुआ। अब एक होने के बाद इनकी संख्या जो है फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। 7 से 9 तो हुई, लेकिन फिर ये दोनों यानी दामन और दीव और दादरा और नगर हवेली दोनों एक हो गए, मर्ज कर दिया गया, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। तो आंसर क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, यही आंसर होगा। ये वाला केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं।
आशा है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर करना और किसी कंफ्यूजन, किसी दुविधा में न रहना। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। यही हमारे देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। थैंक यू।